स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को सेगलोफ ने लिखा है। इस चैप्टर में राइटर एक यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे करती है। वो कहती है कि किसी भी इंसान की अच्छाई को बाहर निकाला जा सकता है अगर उसे प्यार से ट्रीट किया जाए। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक रैट ट्रैप बनाने वाले से, मतलब एक चूहेदान बनाने वाले से, जो चूहेदानी बनाकर बेचता था। उसका ये बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चलता, इसलिए वह बहुत गरीब था और उसे अपना पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी और कभी कभी तो वो बैगिंग भी करता था। उसके कपड़े भी एकदम फटे पुराने थे, उसके गाल अंदर की तरफ धंस चुके थे, उसकी आंखों में भूख की चमक थी और वह बहुत पतला था। उसकी ज़िंदगी बहुत सैड और बेजान थी। एक दिन चूहेदानी बनाने वाले को ख्याल आता है कि यह पूरा ब्रह्मांड चूहेदानी की तरह है, जिसमें एक दूसरे का मकसद है एक दूसरे के लिए चारा सेट करना। कपड़ा, पैसा, खाना, ये एक चारे की तरह है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो इनसे अट्रैक्ट हो जाता है वह इस रैट ट्रैप में ट्रैप हो जाता है। एक दिन शाम को रैट ट्रैप मेकर अकेला घूम रहा था, तो वह एक झोपड़ी में जाता है। वहाँ एक गेट को नॉक करता है। कॉटेज के अंदर से बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वह आदमी वहाँ बहुत सालों से रह रहा होता है, तो वह उस रैट ट्रैप मेकर को घर के अंदर बुला लेता है। वह उस रैट ट्रैप मेकर को पोरिज खाने के लिए देता है। दोस्तों, पोरिज का मतलब दलिया या ओट्स होता है। उसे रात को वहीं रुकने को कहता है। रैट ट्रैप मेकर रात को वहीं रुकता है और उसके साथ एक गेम भी खेलता है। उस गेम का नाम जोलिस होता है। सोने से पहले बूढ़ा आदमी अपने पैसे चेक करता है, तो उस लेदर की थैली में से 3 क्रोनर निकालता है। जो नोट मुड़े हुए होते हैं वो उसे लेदर की थैली में वापस रख देता है। रैट ट्रैप मेकर उसे देख लेता है। अगले दिन सुबह वे साथ में घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रैट ट्रैप मेकर वापस पीछे की तरफ मुड़ता है। झोपड़ी में वापस आकर वे झोपड़ी का शीशा तोड़कर उस थैले को बाहर निकाल लेता है। उसमें से 3 क्रोनर के नोट निकालकर वह थैला वहीं छोड़ जाता है। वह सड़क पर अकेला घूम रहा होता है और इस चीज़ पर उसे गर्व होता है, लेकिन वह अपना रास्ता बदल लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे जंगल में कोई न देख सकता था। जब रात हो रही होती है तो वह रास्ता भूल जाता है और जंगल में फंस जाता है। जंगल उसके लिए एक बड़ा सा रैट ट्रैप बन चुका था। वह उस बूढ़े आदमी के पैसे लेकर अब फंस चुका था। वह बहुत परेशान हो जाता है और थक भी जाता है, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं होता है। जंगल में पेड़ के पास वह गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लोहा पीटने की आवाज़ आती है। अपने आप को वह कैसे न कैसे करके वह लोहे की आवाज़ की तरफ धकेल लेता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक बड़ी आयरन मिल है। उस जगह का नाम रेमसजो आयरन वर्क होता है। एक मास्टर आयरन स्मिथ और उसके कुछ हेल्पर थे जो फर्नेस के पास बैठे हुए थे। रेड ट्रैप मेकर उनसे पूछता है कि यहाँ पर वह रात को रुक सकता है, तो वह हाँ कर देते हैं, क्योंकि सर्दियों में कुछ गरीब लोग वहाँ पर आया करते थे जो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए रुकते थे। इसलिए रेड ट्रैप मेकर को वह हाँ कर देता है। कुछ देर बाद मिल के मालिक निरीक्षण के लिए वहाँ आते हैं। ये मालिक वो होते हैं जो पहले कर्नल थे और अब रिटायर हो चुके हैं, और उनकी आयरन इंडस्ट्री का नाम रेमसजो आयरन इंडस्ट्री होता है। उनकी नज़र रैट ट्रैप मेकर पर पड़ती है। वह उसे अपना एक पुराना साथी समझते हैं और उसे रैट ट्रैप मेकर की कंडीशन में देखकर अफसोस करते हैं कि वह दोनों एक ही रेजिमेंट में थे और रेजिमेंट छोड़ने के बाद उसकी ये हालत हो गई। आयरन मिल का मालिक उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाता है, लेकिन रैट ट्रैप मेकर उसे मना कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो कोई सी मुसीबत में पड़े। क्योंकि दोस्तों, उसने आज तक मिल के मालिक को नहीं देखा था। ये शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिल मालिक की बेटी आती है। उसका नाम होता है एडला विलियमसन। एडला बहुत काइंड हार्ट लड़की होती है और उसमें एरोगेंट जैसे नाम की चीज़ भी नहीं होती। वह बहुत प्यारी लड़की थी। वह लड़की बहुत प्यार से रैट ट्रैप मेकर को बोलती है कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। वह उस पर हाँ कर देता है और उनके साथ उनके घर चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस था, तो नौकर रैट ट्रैप को तैयार करता है। उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसकी शेव और कटिंग करता है। जब मिल के मालिक को उसे तैयार देखकर
पता चलता है कि वे उनका दोस्त नहीं है तो वे उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और रेड ट्रैप मेकर भी समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मगर उसकी बेटी ने बुलाया था तो इसलिए वो वहाँ उनके घर में आया है। वह तैयार था कि उसके अच्छे कपड़े को छोड़कर वो पुराने कपड़े ले ले। मिल मालिक सोचता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर निकलवा दे, मगर वह ऐसा नहीं करता, वो उसे ऐसे ही जाने देता है। लेकिन जब भी एडला वहाँ आती है और अपने पापा को कहती है कि इनका ऐसा कोई स्वागत नहीं करता जैसे हमने करा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये यहीं रुककर क्रिसमस सेलिब्रेट करें। रेड ट्रैप मेकर रात को वहीं रुक जाता है। अगली सुबह एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं और वहाँ पर कुछ प्रवचन सुनते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही उन्हें सुनाई पड़ता है कि वह रेड ट्रैप मेकर ही चोर है। एडला उसे सुनकर बहुत दुखी होती है और उसके पापा कहते हैं कि हमें घर जाकर चोर को पकड़ना पड़ेगा। एडला और उसके फादर घर पहुंचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि वह आदमी कहाँ है। एडला के फादर सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि वह आदमी चोर था, मगर रेड ट्रैप मेकर कुछ चुरा कर नहीं लेके जाता, बल्कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर जाता है। एडला उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक छोटी चूहेदानी होती है और उनके अंदर 3 क्रोनर के नोट भी होते हैं और एक लेटर भी होता है। एडला उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो रेड ट्रैप के लेटर की शुरुआत में एडला को थैंक यू बोलता है। इतनी अच्छी फैसिलिटी और हॉस्पिटैलिटी के लिए वह नहीं चाहता था कि वह क्रिसमस एक चोर के साथ मनाए, और चूहेदानी में 3 10-10 के क्रोनर के नोट भी थे। वह चाहता था कि वे नोट उस बूढ़े आदमी को लौटा दे जहाँ से उसने पैसे चुराए हैं। वह एंड में बोलता है कि अगर एडला का गिफ्ट अगर कैप्टन समझकर उसे उठाया नहीं जाता तो वह उस चीज़ में नहीं फंसता और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, वाई वाज द पैडलर सरप्राइज व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज। पैडलर कैसे सरप्राइज हुआ जब उसने कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ओनर ऑफ रेमसजो मिल्स, वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट। रेमसजो आयरन मिल्स का ओनर कौन था और वो रात को वहाँ पर क्यों आया था। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड एडला इनवाइट द पैडलर टू स्टे विथ हर फैमिली। एडला ने पैडलर को क्यों इनवाइट करा था और क्यों उसको रुकने के लिए कहा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एंड में थीम ऑफ द स्टोरी। तो देखते हैं। दिस स्टोरी शोज़ हाउ अ disheartened peddler is taken in and shown generosity by a young woman. Her generosity and kindness change his attitude towards life. The story conveys a universal message that the essential goodness in a human being can be attained through love, compassion, respect, kindness, and understanding. It shows that humans have a tendency to redeem themselves from dishonest ways, as does the peddler at the end of the story. तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 100 बुराई एक अच्छाई 100 बुराई को मार सकती हैं। अगर इंसान का बोलने का तरीका और प्यार से बोलने का तरीका अच्छा हो तो वो किसी चीज़ को भी चेंज कर सकती है, जैसे कि एडला ने रेड ट्रैप मेकर को बताया। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं। तो प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the DK Study Point. Thank you so much.